हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल गाइज। यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं IISER भोपाल के एक रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन के बारे में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस नोटिफिकेशन का। तो अगर आपको यहाँ पे विजिबल होगा तो मेंशन किया गया है भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के लिए। बात करेंगे कि क्या है नोटिफिकेशन, तो ध्यान से देखिएगा। लाइब्रेरियन, सुपरिटेंडिंग और इंजीनियर, डेप्यूटी रजिस्ट्रार, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सिविल इलेक्ट्रिकल असिस्टेंट रजिस्ट्रार, स्पोर्ट्स ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, सीनियर सुपरिटेंडेंट, फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर, सुपरिटेंडेंट, जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल, टेक्निकल असिस्टेंट लैब, टेक्निकल असिस्टेंट IT, जूनियर लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट, ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट, जूनियर ऑफिस असिस्टेंट, जूनियर असिस्टेंट लैब असिस्टेंट, अटेंडेंट IT। टोटल अगर हम बात करें तो पोस्ट रखा गया है 75। सभी पोस्ट को मिलाकर के आपको यहाँ पे रखा गया है 75। अगर हम सैलरी की बात करें तो लैब अटेंडेंट ध्यान रखेंगे आप, और IT के लिए लेवल 1 से लेकर के पे स्केल आपका रखा गया है लेवल 14 तक का। ध्यान रखिएगा, लेवल 14 तक का आपका यहाँ पे पे स्केल रखा गया है, और ग्रुप A से लेकर के C ग्रुप तक का आपका यहाँ पे रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है 25 अक्टूबर से पहले, ध्यान रखिएगा आप, एप्लीकेशन प्रोसेस जो है 25 अक्टूबर से पहले आपको कंप्लीट कर लेना है, यानी फाइनल सबमिट जो होगा और 25 अक्टूबर को होगा। और इसके अलावा हार्ड कॉपी जो है ये आपको ऑर्गेनाइजेशन को भेजना है, और इसके लिए लास्ट डेट रखा गया है 31 अक्टूबर। तो ये 31 अक्टूबर से पहले आपका एप्लीकेशन पहुंच जाना चाहिए। क्लियर है? चलिए अप्लाई कैसे करेंगे, तो सबसे पहले http://iiserb.ac.in पर जाकर के आप विजिट करेंगे, वहां से इस नोटिफिकेशन को रीड करेंगे कंप्लीटली, और नोटिफिकेशन को रीड करने के बाद इसके एप्लीकेशन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। यहाँ पे क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो पहला पोस्ट जो है आपका लाइब्रेरियन का, पे लेवल 14 रहेगा। एज अगर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करूं तो 56 ईयर अपर एज लिमिट, और डेप्यूटेशन के लिए 58 ईयर्स। एसेंशियल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ पे आपको एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, और PhD डिग्री यहाँ पे रिक्वायर्ड है। क्लियर रहेगा? चलिए नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट है आपका सुपरिटेंडेंटिंग इंजीनियर के लिए, पे लेवल यहाँ पे 13 रहेगा। इसके अलावा 56 ईयर्स का अपर एज लिमिट रखा गया है, और साथ ही साथ यहाँ पे रिक्वायरमेंट है BTech सिविल इंजीनियरिंग का, डिजायरेबल मास्टर एक्सपीरियंस मिनिमम 5 ईयर्स का। नेक्स्ट जो है आपका पोस्ट कोड रखा गया है डेप्यूटी रजिस्ट्रार का, 50 से 56 साल तक का यहाँ पे अपर एज लिमिट रखा गया है। डेप्यूटेशन बेसिस में 56 शॉर्ट ईयर में, और 50 ईयर्स का ओवरऑल। रिक्वायरमेंट क्या है, 55% के साथ मास्टर डिग्री, साथ ही साथ आपका PG डिप्लोमा इन मैनेजमेंट होना चाहिए, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पोस्ट आता है आपका एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल हो या इलेक्ट्रिकल, इसके लिए आपको BE BTech होना चाहिए इलेक्ट्रिकल या सिविल में। अपर एज लिमिट अगेन 50 एंड 56। क्लियर रहेगा? नेक्स्ट आपको है मास्टर डिग्री डिजायरेबल है, कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, कंप्यूटर एडेड डिजाइन का 10 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आता है आपका पोस्ट कोड है 5, ध्यान रखेंगे। नेम है आपका पोस्ट का असिस्टेंट रजिस्ट्रार, जिसके लिए आपका यहां पर पे लेवल 10 रहेगा, 56,100 से 1,77,500 का। अपर एज लिमिट यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए 40 साल, और डेप्यूटेशन के लिए 56 ईयर्स। मास्टर डिग्री रिक्वायरमेंट है यहाँ पे 55% मार्क्स के साथ, और 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस यहाँ पर आपका रिक्वायर्ड है। चलिए नेक्स्ट पोस्ट पे अगर हम चलते हैं, नेक्स्ट पोस्ट है स्पोर्ट्स ऑफिसर का, ग्रुप A है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 40 इयर्स, डेप्यूटेशन बेसिस पे 56 इयर्स। नेक्स्ट आपको मास्टर डिग्री रिक्वायरमेंट है फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स में, और साथ ही साथ आपका यहाँ पर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड रहेगा 5 इयर्स का। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ चलेंगे, पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर। अगेन यहाँ पे सैलरी स्केल 10 का रहेगा, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट 40 इयर्स, डेप्यूटेशन बेसिस 56 इयर्स। यहाँ पर अगर आप देखोगे MBBS रिक्वायर्ड है, मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है, इसके अलावा 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट यहाँ पे मेडिकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, किस किस आधार पर वो इसके बारे में बता दिया गया है। नेम ऑफ पोस्ट है आपका सीनियर सुपरिटेंडेंट, ग्रुप B का, लेवल 7 पे स्केल रहेगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अपर एज लिमिट 38 इयर्स, डेप्यूटेशन के लिए 56 इयर्स। एसेंशियल मास्टर डिग्री होना चाहिए, डिजायरेबल है MBA इन HR, 5 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है यहाँ पे। नेक्स्ट पोस्ट आता है आपका पोस्ट कोड फिजिकल एजुकेशन इंस्ट्रक्टर का, लेवल 7 का पे स्केल रहेगा। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में 38 इयर्स का अपर एज लिमिट, मास्टर डिग्री रिक्वायर्ड है, साथ ही साथ यहाँ पर आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। नेक्स्ट पोस्ट है आपका डायरेक्टली सुपरिटेंडेंट का, पे लेवल 6 रहेगा, और इसमें आपका मास्टर डिग्री होना चाहिए, साथ ही साथ 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट पोस्ट आता है आपका जूनियर इंजीनियर सिविल इलेक्ट्रिकल के लिए, बैचलर डिग्री रिक्वायरमेंट है, किसमें, हाई वोल्टेज AC में, और साथ ही साथ डिग्री इन इलेक्ट्रिकल। 5 इयर्स का आपके पास एक्सपीरियंस होना जरूरी है। नेक्स्ट पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट लैब के लिए, पे स्केल रहेगा आपका 6 का, अपर एज लिमिट 35 फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डेप्यूटेशन बेसिस पे 56 ईयर। BE BTech MCA होना चाहिए फर्स्ट क्लास,
इसके अलावा एमएससी, बीएस, एमएस यहाँ पे अगर है तो आपका एड ऑन देगा। साथ ही साथ 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पोस्ट की बात करें, यहाँ पे टेक्निकल असिस्टेंट ग्रुप बी का जॉब है, लेवल 6 का पे स्केल रहेगा, 35 इयर्स का डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में एज लिमिट रखा गया है। इसके अलावा जब आप आगे आएंगे, नेक्स्ट पोस्ट है आपका जूनियर लाइब्रेरी सुपरिटेंडेंट का, यहां भी आपका लेवल 6 रहेगा पे का, 35 डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए है, बैचलर डिग्री लाइब्रेरी साइंस के लिए 5 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट पोस्ट है ऑफिस असिस्टेंट के लिए अपर एज लिमिट 33 इयर्स, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में लेवल 5 का आपका पे स्केल रहेगा, बैचलर डिग्री रिक्वायर्ड है, 5 इयर्स का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। नेक्स्ट आता है जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट लैब और आईटी के लिए, तो यहाँ पे आपका लेवल 5 रहेगा, 33 इयर्स अपर एज लिमिट रखा गया है, 56 डेपुटेशन बेसिस पे, यहां पर 5 इयर्स का एक्सपीरियंस, बैचलर डिग्री होना चाहिए साइंस या टेक्नोलॉजी का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट में जूनियर ऑफिस असिस्टेंट ग्रुप सी का लेवल 4 का पे स्केल रहेगा, 33 इयर्स का अपर एज लिमिट है, बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ और 4 इयर्स का एक्सपीरियंस यहां पर होना चाहिए। क्लियर रहेगा। चलिए नेक्स्ट आता है आपका पोस्ट है जूनियर असिस्टेंट एमएस का, यहां पे अगर आप देखेंगे तो मटेरियल में अगर आप देखेंगे तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए अपर एज लिमिट 30 इयर्स रखा गया है, डेप्यूटेशन के लिए 56 इयर्स, बैचलर डिग्री होना चाहिए 50% मार्क्स के साथ, 3 इयर्स का आपका नॉर्मल एक्सपीरियंस होना चाहिए। रिक्रूटमेंट जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के आधार पर होगा। लैब असिस्टेंट की बात करूं, लास्ट पोस्ट है आपका, 30 इयर्स का अपर एज लिमिट रखा गया है, क्वालिफिकेशन बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री अर्थ या इन्वायरमेंटल साइंस, ये सारी चीजें होनी चाहिए। यहां पर आपका देखेंगे तो मिनिमम 3 इयर्स का आपका एक्सपीरियंस होना जरूरी है। नेक्स्ट पोस्ट है लैब आईटी का अटेंडेंट, 32 इयर्स का अपर एज लिमिट है, मैट्रिकुलेशन होना चाहिए मिनिमम, डिप्लोमा होना चाहिए नेटवर्किंग या सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या कैड में, साथ ही साथ 3 इयर्स का 3 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। क्लियर रहेगा। इसके अलावा जितनी भी चीजें आपको यहां पर बताई गई हैं, ध्यान रखेंगे जितनी भी चीजें आपको बताई गई हैं उसके एज लिमिट में कॉन्सेशन प्रोवाइड किया जाएगा गवर्नमेंट के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग एससी एसटी एंड ओबीसी कैंडिडेट्स को। क्लियर रहेगा। इसके बाद आपको जनरल कंडीशन बताया गया, मेथड ऑफ रिक्रूटमेंट, तो ध्यान रखेंगे यहाँ पे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, डेप्यूटेशन, ट्रांसफर ऑन एब्जॉर्बेशन, 3 टाइप के यहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया है। और उसके बाद एनुअल परफॉर्मेंस असेसमेंट रिपोर्ट्स अपैर्स, इन सभी के आधार पर आपका वहां पे क्राइटेरिया को फुलफिल करना होगा। क्लियर रहेगा। रीएम्प्लॉयमेंट, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, तो ध्यान रखेंगे ये सारी चीजें आपको रिक्रूटमेंट का तरीका बताया गया है। तो इस पोस्ट में जितने भी पोस्ट मैंने अभी आपसे डिस्कस किया ये सभी आपके डायरेक्ट रिक्रूटमेंट बेसिस पे हैं और कुछ आपके डेप्यूटेशन बेसिस पर रहेंगे। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे स्टेप्स बताए गए हैं आपको कि क्या क्या चीजें रिलैक्सेशन में मिलेंगी। एससी एसटी को 5 इयर्स, ओबीसी नॉन क्रिमिनल 3 इयर्स, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जनरल है तो 10 इयर्स, ओबीसी है तो 13 इयर्स, एससी एसटी है 15 इयर्स। इसके अलावा एक सर्विसमैन को एट द एक्सटेंट ऑफ सर्विस। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आता है, यहाँ पे आपको बताया गया है कि रिजर्वेशन किस आधार पे दिया जाएगा, उसका बेसिस क्या होगा, इन सभी चीजों के बारे में आपको 1 बाय 1 करके बताया गया है। नॉन रिफंडेबल कम्युनिकेशन चार्ज और मोड ऑफ पेमेंट, यहां पर आपको बताया गया है कि ओवरऑल चार्ज जो है और आपका अकाउंटिंग जो है वो 50 रुपया फी लगने वाला है। ध्यान रखिएगा, नॉमिनल नॉन रिफंडेबल कम्युनिकेशन चार्ज अमाउंटिंग ₹50 ओनली। क्लियर रहेगा। क्लियर रहेगा, यहां पर आपको बता दिया गया है। या फिर अगर आप कोई डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है तो वहां पर उसको कोई फी नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, एसबीआई गेटवे के थ्रू आप यहां पर पेमेंट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ के बारे में ध्यान रखेंगे, कंसिडरेशन मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट के आधार पे होगा। एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस में अगर आप देखेंगे तो डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस जो है वो उसको वरीयता दी जाएगी और एसेंशियल क्वालिफिकेशंस को आप अप्लाई कर सकते हो उसके आधार पर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट आपको यहाँ पे थोड़े थोड़े जनरल इंस्ट्रक्शन बताया गया है कि आपको ऑल पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो सभी पोस्ट में कम से कम गुड नॉलेज होना चाहिए कंप्यूटर एप्लीकेशन का, हिंदी इंग्लिश वर्ड प्रोसेसर का, उसके बाद स्प्रेडशीट का, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर का, ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक एमएस विंडो, एमएक्स, लिनक्स, इन सब सारी चीजों के बारे में आपको बताया गया है। क्लियर रहेगा। इसके अलावा हिंदी ट्रांसलेशन और टाइपिंग के बारे में आपको बेसिक नॉलेज होना चाहिए कि क्या क्या चीजें रहती है। क्लियर रहेगा। इसके बाद जितनी भी पे स्केल आपको मिलेंगी उसके साथ साथ आपको डीए मिलेगा। उसके अलावा 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग, 7 सीपीसी के अकॉर्डिंग जो भी आपका डियरनेस अलाउंस बनेगा वो सारी चीजें कंपनी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग आपको प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको बेसिक, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो एनओसी लाना जरूरी होगा। इसके अलावा ट्रैवल अलाउंस फॉर अटेंडिंग स्क्रीनिंग टेस्ट या इंटरव्यू, तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आपको रेल फेयर दिया जाएगा टू एंड फ्रो, ध्यान रखेंगे आने जाने का खर्चा दिया जाएगा। कंडीशंस उसके लिए बता दी गई है कि अगर कोई व्यक्ति सेंट्रल, स्टेट या फिर ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहा है तभी उसको ये सारी चीजें मिलेंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए बताया गया है कि लेटेस्ट फोटोग्राफ मैंडेटरी होगा, फिर साइंड आपको चाहिए। इसके अलावा आपका डिक्लेरेशन होना चाहिए। रिजेक्शन किस आधार पर होगा इसके बारे में बताया गया है
और छोटी छोटी सारी चीजों के बारे में मेंशन कर दिया गया है। क्लियर रहेगा? तो गाइस ये था आपका IISER भोपाल के रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन का अपडेट। बहुत जल्द हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट और नए अपडेट के साथ। बने रहिए चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। ध्यान रखेंगे आप, एप्लीकेशन को ऑफिस तक पहुंचने का लास्ट डेट 31 अक्टूबर रखा गया है। एप्लीकेशन सबमिट करने का, ऑनलाइन सबमिट करने का आपका डेट जो है 25 अक्टूबर रखा गया है। क्लियर रहेगा? तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द। थैंक यू सो मच।